हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का मौजू है कि जापान में की जाने वाली 6 गलतियां जो आपको मुश्किल में डाल सकती हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी मुल्क की सैर करना चाहते हो तो जिस तरह आपकी सकाफ़त है उसी तरह उनकी भी सकाफ़त है जो आपसे मुख्तलिफ होगी। इस तरह जापान एक मुनफरिद सकाफ़त का मालिक है और इनके कुछ असूलों को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आज इसलिए हम आपको इन हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी मालूमात मिल सके। जैसे आपको पता ही है कि जापान कैसे तरक्की कर रहा है, तो इनके असूल भी बहुत सख्त हैं और हर एक को इन असूलों की पाबंदी करनी होती है। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 1। जैसे बहुत से ममालिक की तरह घर में जूते नहीं पहनने की आदत होती है जो कि कुछ कम लोगों में पाई जाती है, लेकिन जापान में सारी आबादी कभी भी घर में जूते नहीं पहनते और दलील अबूर करते ही घर के अंदर पहले से मौजूद चप्पल पहन लेते हैं। इसलिए इसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं फैक्ट नंबर 2। जापान के लोग हमेशा कतार में खड़े होते हैं और वो कतार का एहतराम भी बहुत करते हैं। जापानी बिल्कुल एक सही तरतीब के साथ लाइन में खड़े होते हैं, चाहे वो बस स्टॉप पर खड़े हों या किसी भी इमारत की लिफ्ट में इंतज़ार में या स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी बाकायदा कतार में खड़े होते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि कतार में खड़े हों। तो इस असूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ चलते हैं फैक्ट नंबर 3। इस फैक्ट में हम ये बताएंगे कि जापान में चलते फिरते खाना बुरा समझा जाता है, यहाँ तक कि गलियों पर मौजूद खाने के स्टॉल से चीज़ खरीद कर आपको वहीं खड़े होकर खाना होती है। इसके अलावा वेंडिंग मशीनों से निकाले गए मशरूबात को भी फ़ौरन इस्तेमाल करके वहीं रिसाइकिल बिन में फेंकना होता है। जापान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफ़र के दौरान खाने पीने को बुरा समझा जाता है, इसलिए हमें इसकी एहतियात करनी होती है। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 4 पर। इस फैक्ट में हम जानेंगे कि जापानी घरों में एक बाथ टब होता है जो अक्सर पहले ही गर्म पानी से भरा होता है। ये सिर्फ आराम के लिए होता है, ना कि जिस्म को धोने के लिए। इसलिए इसमें दाखिल होने से पहले आपको नहाना ज़रूरी होता है। फ्यूरो नामी ये रवायती बाथ टब होता है। अक्सर ये मुरब्बा शक्ल का होता है और इस वजह से ये छोटा लेकिन गहरा होता है। लेकिन ये टब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो इसी के साथ चलते हैं फैक्ट नंबर 5 पर। ये फैक्ट होटल्स के बारे में। अगर आप होटल पे जाते हैं तो इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए। अमेरिका में रेस्टोरेंट में वेटर को टिप देना लाजमी होता है, लेकिन जापान में बुरा समझा जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई टिप छोड़ता है तो उसे तौहीन समझा जाता है। रेस्टोरेंट के मालिक बाकायदा बिल में ही सर्विस चार्ज शामिल कर देते हैं। इसके अलावा टैक्सी ड्राइवर भी किराए में से बचने वाले पैसे रखने से इनकार कर देते हैं। तो अगर आप जापान में जाते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि किसी को टिप नहीं देनी है। तो इसी के साथ चलते हैं फैक्ट नंबर 6 पर। ये फैक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर आप खाने के दौरान चॉपस्टिक का इस्तेमाल आसानी से करते हैं तो जापानी आपसे मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से वो आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। चावल के प्याले में चॉपस्टिक कभी भी अमूदी शक्ल में ना रखें, क्योंकि इनके नज़दीक ये जनाजे की रस्म से मुशाबहत रखता है। इसके अलावा अगर आपको इन्हें नीचे रखने की ज़रूरत है तो हमेशा अपनी प्लेट के साथ चॉपस्टिक होल्डर का इस्तेमाल करें। मुझे तो ये खाने की चॉपस्टिक इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको आता है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझसे तो जापानी नाराज़ ही होंगे। तो इसी के साथ वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिल सकें। इसी के साथ खुदा हाफिज़।